तो फिर हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। पहले तो जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर कर देना। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी रॉ गाड़ी की जो कि इंडिया में उसका जो दबदबा है वो बहुत ज़्यादा है। शायद अब वो डिसकंटिन्यू हो चुकी है, मतलब अब उसका मॉडल चेंज हो चुका है, लेकिन ये जो गाड़ी है उसका दबदबा अलग ही लेवल तक है। मतलब इसकी मॉडिफिकेशन अलग ही लेवल तक होती थी। आजकल के ऑल्टो की मॉडिफिकेशन उतनी नहीं होती, ऑल्टो जो K10 आई है उसकी, लेकिन इस K10 की जो मॉडिफिकेशन है वो अलग ही लेवल तक होती थी। तो देखते हैं। तो ये ली थी 2013 या 14 में। तो मैं बताऊंगा कि 2013 या 14 में मारुति अपने कस्टमर को क्या प्रोडक्ट देती थी और कितने सारे फीचर देती थी, वो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। तो ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो फिर गाइस ऐसी कुछ दिखती है इसकी चाबी। अब आप बताओगे कि क्लियरिटी कैसे इंक्रीज़ हो गई। तो क्लियरिटी फ़ोन चेंज किया इसलिए इंक्रीज़ हो गई। तो देखो, पहले तो इसमें हेलोजन बल्ब सेटअप आता था, जो कि अभी भी हेलोजन ही है ऑल्टो में। और ये इसके साइड इंडिकेटर अभी चेंज किए हैं, लेकिन पहले ऐसे ही आते थे। ये थोड़े ब्लर हो चुके हैं, लेकिन क्योंकि इसको लगता है 6-7 साल कंप्लीट हो चुके हैं इसलिए। और मारुति की चाबी अभी तक ऐसी ही है, मतलब पहले भी ऐसी ही देते थे, अभी तक ऐसी है, कुछ भी चेंजेस नहीं किया है बेस मॉडल में। तो इसमें फॉग लैम्प भी आते थे, लेकिन ये बेस मॉडल है इसलिए इसमें फॉग लैम्प भी नहीं दिए है मारुति सुजुकी ने। तो ऐसी कुछ दिखती है ये गाड़ी। और ये जो K10 है वो 1000 सीसी की है। मैं आपको दिखाऊंगा इसके इंजन ऑप्शन। तो देखते हैं इसके बाहर से लुक। तो बाहर से कुछ ऐसी दिखती है। और इसके जो टायर है वो उसके सेक्शन है 155 65 R13 इंच के टायर है। और इसमें एलॉयस भी कुछ नहीं आते, मतलब ऐसे ही स्टील रिम आते हैं। और अभी तक ऑल्टो में जो है वो एलॉयस नहीं आते, ऑल्टो के सेगमेंट में ही किसी में एलॉयस नहीं आती। लेकिन ये जो लेजेंड कार है वो उस समय की अलग ही लेवल की कार थी, अभी तक है, लेकिन अभी उसका दबदबा कम हो चुका है क्योंकि अभी उसकी जनरेशन चेंज हो चुकी है। तो देखो ऐसे कुछ दिखते हैं इसकी साइड लुक। और इधर आता है इसका साइड इंडिकेटर, जो कि बिल्कुल बेसिक है, मतलब ये बेसिक कार है, मतलब इसमें ज़्यादा फ्यूचर नहीं दिए गए हैं। लेकिन ये इंडिया की मतलब वन ऑफ द फेवरेट और हाईएस्ट सेलिंग कार है। तो ऐसे कुछ दिखते हैं इसकी लुक साइड से, देखो। और पीछे से, हाँ, आप अगर 800 और जो 1000 सीसी में है वो कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, इसलिए मारुति ने क्या किया है कि जो पीछे की जो टेल लाइट है वो चेंज कर दी है। क्योंकि देखो, जो 800 सीसी की टेल लाइट है वो स्ट्रेट आती थी, लेकिन जो 1000 सीसी की जो K10 वाली टेल लाइट है वो इस राउंड शेप में आती है। और इधर आता है इसका बैक लाइट, इधर आता है इसका बैक लाइट, ये हेलोजन मतलब स्टॉपिंग लैम्प, और ये साइड लाइट। तो ऐसी कुछ दिखते हैं इसकी बैक लुक। तो मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना। तो अब हम चलते हैं इसके अंदर और बात करते हैं इसके फ्यूचर के बारे में। तो देखते हैं। तो फिर अब हम चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं। देखो, पहले तो आपको एक ग्लास मैन्युअली एडजस्टेबल आता है, मतलब इधर से आप घुमाओगे तो वो बाहर से एडजस्ट होगा। और ये जो सारे बेसिक कंट्रोल है वो आते हैं, मतलब ये विंडो के लिए इसमें पावर विंडो भी कुछ नहीं आता। अभी के ऑल्टो में आता होगा, लेकिन पहले के ऑल्टो में नहीं आता। ये है इसका लॉकिंग सिस्टम। हाँ, तो ये होगी इसकी जो डोर है, उसकी जो सिस्टम है वो। अब हम चलते हैं अंदर। तो अंदर कुछ स्पीडोमीटर इसका ऐसा दिखता है। और आपको जो सीट है वो मतलब मैन्युअली एडजस्ट करनी पड़ती है आगे पीछे, इसमें रिमोट वाला सिस्टम नहीं है। तो ऐसा कुछ फीचर देती थी, ऐसा कुछ इंटीरियर देती थी मारुति 2014 में या 13 में। तो ऐसा कुछ देती थी। और तो देखो, ये इसका जो हैजार्ड लाइट का बटन है वो, ये इसके एसी कंट्रोल, और ये इसके एसी, और ये इसके एसी कंट्रोल। आप इधर से एसी कंट्रोल कर सकते हैं, इधर से हीटर और इधर से कोल्ड। तो ऐसा कुछ बेसिक सा जो स्पीडोमीटर है वो भी दिखता है। और इसके स्पीडोमीटर में सिर्फ आपको
जो पेट्रोल की केज है वो दिखाई देती है और टेकोमीटर इसमें नहीं दिखाई देता। तो एक जो मारुति की तरफ से है वो नेगेटिव पॉइंट है। तो आगे से कुछ ये हो गया। और ये इसका जो ग्लव बॉक्स है ये, और ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है और ऐसा कुछ दिखता है इसका इंटीरियर। और इधर आता है इसका स्टोरेज स्पेस सॉरी। और ये इसका बैक मिरर जो कि कुछ ऐसा डे या नाइट वाला नहीं है, ये सिंपल सा ही है। तो ये जो बेसिक फीचर है वो मारुति उस समय में देती थी, तो आप जान चुके होंगे। ये इसका गियर लीवर और इधर जो कप होल्डर है वो दी गई है और इधर थोड़ी स्पेस दी गई है। इधर सिगरेट लाइटर रखने के लिए स्पेस दी गई है। तो ऐसा कुछ है इसका इंटीरियर और इधर थोड़ी स्पेस दी गई है, आप चाहे तो इधर कुछ लगा सकते हैं। और ये इसका हैंड ब्रेक और कुछ नहीं देता है वो मारुति आगे। उधर भी कप होल्डर दिए गए हैं। तो ऐसा कुछ दिखता है इंटीरियर। अब हम जाते हैं इसके पीछे और देखते हैं। तो देखो इसका पीछे का लुक ऐसा है। इसमें एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं आते हैं, मतलब ये जो है हेडरेस्ट वो फिटेड ही है, पीछे भी एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं आते हैं। और इसका स्पेस कुछ इतना सा ही है, मतलब कोई 6 फीट का आदमी बैठेगा तो इसकी जो लेग है वो टच हो जाएगी आगे। और ऐसा कुछ है इसका इंटीरियर। ये उस समय की एक लेजेंड गाड़ी थी, मतलब हर किसी के पास अल्टो ही होती थी। हाँ, तो ये इसका जो रिव्यू है वो। अब हम आपको दिखाते हैं इसका बूट स्पेस। तो देखो इसमें एक अलग सा सिस्टम है। बाकी गाड़ियों में जो चाबी है वो इधर लगती है, लेकिन इसमें साइड में लगती है। तो देखो मैन्युअली जो है उसको ओपन करना पड़ता है। तो फिर गाइस देखो ये इसका बूट स्पेस जो कि 250 या 245 लीटर का है और ऑल्टो 800 से थोड़ा बड़ा, और इसे मैन्युअली एडजस्ट करना पड़ता है। ये इसका स्टॉप लैम्प जो कि इधर लगा है और ऐसा कुछ दिखता है वो बैक से। तो अब हम बंद करते हैं इसे। इसमें कोई भी पार्किंग सेंसर या फिर और कुछ नहीं आता, ये बेसिक सी गाड़ी है। और इसका ग्राउंड क्लियरेंस है लगभग 170 या फिर 180 mm का। तो अब हम देखते हैं इसका इंजन बे जो कि इसकी जान है वो कितने सीसी की है, तो देखते हैं। इसका बूट मतलब जो मेटल है वो हैवी है 800 से। लगाओ हाँ लग गया। तो ये 1000 सीसी का इंजन भी है जो कि बहुत ज़्यादा क्लीन लग रहा है। मतलब मारुति का 1000 सीसी का इंजन बे बहुत अच्छा होता है, क्लीन सेटअप होता है इसमें। और ऐसा कुछ है, आपको पावर नीचे लिखी हुई आ जाएगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।